हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ओमाटेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, हम आपको आज बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, किस टाइप के फॉर्मेट में आपका आवेदन जमा होता है और किस प्रकार से आप इसको बनवा सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप सामने फॉर्मेट देख रहे हैं, ये फॉर्मेट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसकी लिंक। तो इस फॉर्म को सबसे पहले आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसको आपको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट के लिए अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, वरना आप किसी भी आसपास के कंप्यूटर सेंटर से इसको डाउनलोड करा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो फॉर्म रहता है। ऊपर जो आप रेड कलर की सील देख रहे हैं, जो ये ब्लर कर दी गई है, यहाँ पर 10 रुपये की एक रसीदी टिकट लिखती है, जो कि आपको जो स्टैम्प बेचते हैं उनके पास या फिर कचहरी में, आपके यहाँ पर जो भी तहसील में जो भी आपके यहाँ ज़िले में सुविधा हो, तो वहाँ से आप इसको लगवा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ये फॉर्मेट रहता है। पहले आप इस फॉर्मेट का एक बार पूरा व्यू देख लीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। कुल 5 पेज का जो फॉर्म है ये रहता है, जिसमें से 3 पेज आगे के अलग रहते हैं और लास्ट के 2 पेज जो हैं सेम रहते हैं। इन 2 पेज में आपको कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर स्टेपल करनी है, फिर ग्लू से चिपका देनी है। यहाँ पर एक फ़ोटो आपकी यहाँ पर लगेगी और दूसरी फ़ोटो आपकी यहाँ पर लगेगी। तो सिर्फ आपको इन 2 फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो को ग्लू से चिपका देना है। बाकी जो फॉर्मेट है वो तहसील के अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं अब इसको। ये देखिए, इसका जो विषय है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत। तो इस प्रकार से कुछ इस फॉर्म का जो वो टाइटल रहने वाला है। और ये फॉर्म जो है वो EWS प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर संदर्भ में जो EWS संबंधी आदेश जारी किया गया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग, इसका भी यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर महोदय, यहाँ पर यह कि मैं प्रार्थी, तो यहाँ पर आपका आएगा नाम। जो भी प्रार्थी अपना EWS बनवाना चाहते हैं वहाँ पर आएगा इनका नाम। इसके बाद यहाँ पर आपको पिता लगा देना है और यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। निवासी, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है। यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा और तहसील, यहाँ पर आपको अपनी तहसील और ये सब आपको चेंज कर देनी है अपने हिसाब से। और विगत आप कितने वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पर आपका निवास आ जाएगा, कितने सालों से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट पैरा शुरू होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यह है कि मेरे नाम से ग्राम। अगर आपके नाम पे कोई भी खेती वाली ज़मीन है तो आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना है कि इस गांव में आपके नाम से इतने हेक्टेयर भूमि दर्ज है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है कि कितनी आपकी ज़मीन है, तो आप MP भू अभिलेख की वेबसाइट से इसको देख सकते हैं, अपने नाम से अपनी जगह सर्च कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई भी जगह नहीं है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से 2 क्रॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे नीचे आने पर प्रार्थी, तो प्रार्थी में यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं। आपका नाम आएगा, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं। बस इतना आपको करना है फर्स्ट वाले पेज पर। इसके बाद चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज जो है ये, यहाँ पर आपको आपके तहसील का नाम भरना है। आपको जिस भी तहसील में जिस भी ज़िले से हैं, अगर आपको इसका ज़िले का नाम भी आपको चेंज करना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका ब्लैंक फॉर्मेट और आपको दे देंगे। फिर इसका ये आपके यहाँ पर दिनांक भरी जाएगी। दिनांक भरने के बाद कौन सा मंडल आता है ये आपको यहाँ पर भरना है। इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने तहसील कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद वही आपकी सामान्य जानकारी यहाँ पर आएगी। नाम, पिता का नाम, कौन से थाने से आप बिलोंग करते हैं, कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर आपकी जो जानकारी, पारिवारिक जानकारी, इसको आपको दर्ज करना है कि आपके पास कृषि भूमि है या फिर नहीं है। आपके पास आपका जो आवासीय मकान है वो आपका खुद का है, फिर किराए का है, और अगर आपका खुद का है तो कितने स्क्वायर फीट में इसका जो है वो एरिया है। और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर भरना है कि आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जाति के सदस्य हैं। आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो होता है, आपकी जनरल कैटेगरी में आप जिस भी जाति के अंतर्गत आते हैं उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और प्रमाणित किया जाएगा कि आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर इतनी जानकारी आएगी। फिर यहाँ पर जो ये प्रमाण पत्र है, यहाँ पर पटवारी के आपको हस्ताक्षर करवाने हैं। आपके एरिया का जो भी पटवारी होगा उसके आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है।
पटवारी के बाद राजस्व निरीक्षक मतलब RI की दस्तखत आपको कराना है। तो आपको एक बार पटवारी के ऑफिस जाना है और एक बार आपको RI के ऑफिस जाना है। इन दोनों के आपके यहाँ पर होंगे साइन और फिर इसका होगा थर्ड पेज स्टार्ट। थर्ड पेज होता है पंचनामे का। तो पंचनामा ये भी पटवारी के द्वारा भरा जाता है पंचनामा। और यहाँ पर 5 लोगों के आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके आसपास भी कोई भी जो 5 लोग रहते हों तो उन 5 लोगों के आपको यहाँ पर करवाना है साइन। और इसके बाद आपकी जो यहाँ पर बेसिक सी डिटेल है यहाँ पर भरी जाएगी, वही सब जो आप पहले हम बता चुके हैं कि इस ग्राम में ऐसे पटवारी हल्का नंबर में आपकी इतनी जानकारी है। यहाँ पर आपका गांव, पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, ये सब जानकारी आपको आपके पटवारी के द्वारा दी जाएगी। और आपकी कहीं भी किसी भी ग्राम में जगह नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। यहाँ पर आएगा आपका नाम, पिता का नाम, आपके गाँव का नाम, और यदि आपके पास जगह नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है, और जगह है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद आपको अपने मकान की जानकारी भी दर्ज करनी है कि अगर आपका खुद का मकान है तो कितने स्क्वायर फीट में बना है। जैसे अगर आपका 10 बाई 20 में आपका मकान बना हुआ है तो 200 स्क्वायर फीट आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इस प्रकार से अपने मकान की लंबाई चौड़ाई के अनुसार आपको यहाँ पर एक अनुमानित जगह आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद यहाँ पर होंगे पटवारी की दस्तखत, और पटवारी की दस्तखत के बाद आपको यहाँ पर करनी होगी कुछ फॉर्मेलिटी। पंचनामा में जो 5 लोगों की दस्तखत होते हैं वो आपको कराने होंगे। और इसके बाद होता है जो फॉर्मेट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस फॉर्मेट को आपको नहीं बनना है। यहाँ पर साहब आपको अपनी फ़ोटो ग्लू से चिपका देनी है और ये फॉर्म हो जाएगा आपका तैयार। अब फॉर्म तैयार होने के बाद आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको हम बताते हैं, खाली जगह देख लें। हाँ, ये है पीछे खाली जगह, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, पहले नंबर तो हो गया आपका आधार कार्ड। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड। दूसरे नंबर पर लगेगी आपकी समग्र ID। 2 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, समग्र ID होगी, आपका हो गया आधार कार्ड। तीसरे नंबर पर आएगा आपका आय प्रमाण पत्र। इन डॉक्यूमेंट को आप नोट कर लीजिए, आय प्रमाण पत्र। फिर चौथे नंबर पर आएगा आपका निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके नहीं हैं तो आप हमें बताएं, हम इनके आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्मेट दे देंगे जिन्हें आप भरकर लोक सेवा से आप इनको जारी करवा सकते हैं। 5वें नंबर पर आपका लगेगा यहाँ पर अंक सूची। 5 दस्तावेज ये हो गए, ये जो आपके पास रहते हैं ये दस्तावेज आपको यहाँ पर लगाने होंगे। इनके बाद आपका लगेगा यहाँ पर 6वें नंबर पर शपथ पत्र। ये शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर बनवाना होगा, जो 50 रुपये का स्टाम्प आपको कचहरी से मिलेगा, और वहीं से इसका एक फॉर्मेट भर के उसकी नोटरी करवानी होगी आपको। और यदि आपके पास या फिर आपके परिवार में मम्मी या फिर पापा जॉब में है तो उनकी जॉब स्लिप या फिर इनकम स्लिप आपको यहाँ पर लगानी होगी। और अगर नहीं है तो उनका एक प्रमाण पत्र लगेगा। 2 प्रमाण पत्र लगते हैं, एक लगता है पेरेंट्स के नाम का कि हमारे नाम पर कुछ नहीं है, और एक लगता है स्टूडेंट के नाम पर कि हमारा भी कुछ नहीं है। तो हमारे एरिया में तो 2 शपथ पत्र लिए जाते हैं, और जो 5 डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं वो 5 डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और इन सबको भरने के बाद जो है पूरा आवेदन लोक सेवा में जमा होता है। लोक सेवा से इसकी रसीद काटी जाती है, लोक सेवा से इस फॉर्म को तहसील कार्यालय में फॉरवर्ड किया जाता है, और वहाँ से फिर आपको एक दिनांक दी जाती है कि इस दिनांक में उपस्थित होकर आप अपना फिजिकल सत्यापन कराएं। और वहाँ पर आपसे तहसीलदार कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को देखकर, और जिन्हें आप अगर आप संतुष्ट कर देते हैं तो फिर आपका जो EWSO सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। IO सर्टिफिकेट से रिलेटेड मोस्टली हमने जो जानकारी आपको दी है वो आपके यूज़ की होगी, और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं EWS से रिलेटेड, हम उसकी जानकारी भी आपको दे देंगे। इस फॉर्मेट की लिंक हम जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल देंगे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमने एक अभी व्हाट्सअप चैनल का भी स्टार्ट किया है उमा सेलर्स टेक के नाम से। हमारी एक और फार्म है उमा सेलर्स, उसी में हमने टेक के नाम से अपना एक चैनल चालू किया है, तो उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाएं ताकि इन्फॉर्मेशन अपडेट हैं और PDF फॉर्म और जो भी जानकारी उनके लिए आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।